माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चे भुगतते हैं। जीवन में अपने माँ बाप के कर्म भुगते हैं। तो मेरे माँ बाप ने जो कर्म किए थे उनका भुगतान मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने धक्के मार के बाहर भगाया था। आज भी अपने माँ बाप के कर्म भुगत रही हूँ। भले उनसे मेरा 10 साल से कोई संपर्क नहीं है, भले मेरा उनसे कोई लेना-देना नहीं है, भले मेरे रिश्ते उनसे जीवन भर के लिए खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उनका किया हुआ है ना, उनका कर्म मैं भुगत रही हूँ। और भगवान जाने कि मैं उनका ये जो किया हुआ पाप है, मैं कब तक भुगतूँगी। हेलो एवरी पीपल, नमस्ते, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी जो मैं हमेशा से लोगों को बताना चाहती थी। आज मेरी शादी की मैं कुछ कहते हैं ना, शुरुआत के जो टाइम था, उनको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोगों को जो भी मुझे देख रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे, तो उन लोगों को ये भी पता होगा कि जब शादी होती है तो इंसान के जो सपने होते हैं बहुत होते हैं। नई नई शादी के टाइम पे आपकी सोच अलग होती है, आपकी इमोशंस अलग होते हैं, भावनाएं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। लेकिन क्या है कि मेरे साथ ना शादी के टाइम पे ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। और एक शादी का जो टाइम का जो एक मोमेंट है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि तो मेरी शादी जब हुई थी तो जो ड्रामे हुए थे वो तो हुए ही थे। वो मैंने पहले भी डाले हैं और आगे भी मैं वीडियोस में बताती रहूँगी। एक जो ये था कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जब मुंबई आ रही थी, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे जब आप लोगों की शादी होती है तो पूरी शादी के टाइम पे जैसे आप लोगों की शादी होती है ना, तो शादी के मैं आप लोगों की शादी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी शादी तो भाई वैसे नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं आप लोगों की शादी बोल रही हूँ। तो जब आप लोगों की शादी हुई होगी, तो आप लोगों की शादी के टाइम पे या शायद हल्दी हाथ के टाइम पे या उससे पहले एक आपको लड़कियों को चाकू दे देते हैं ना। लड़कियों, अब लड़कों का मुझे पता नहीं, लड़कों को शायद तलवार दी रहती है साइड में, चाकू होता है लड़कों के पास कि नहीं होता वो मुझे नहीं पता। लेकिन लड़कियों को एक छोटा सा चाकू दिया रहता है, ताकि उनको कोई ऊपरी चीज ना लगे, या कोई नजर ना लगे, या जो भी बुरी चीजें होती हैं अला बला वगैरह, वो चीजें ना लगे। क्योंकि कहते हैं कि वो उस समय जब जिन दूल्हा दुल्हन की शादी होती है वो लक्ष्मी नारायण का रूप होते हैं, है ना। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मुझे कोई चाकू वाकू किसी ने दिया नहीं था, बल्कि मुझे तो धक्के मार के ही बाहर निकाल दिया गया था। तो मैं वो धक्के खाते खाते जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी, तो मेरे पास पूरे रास्ते भर में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। मैं शादी करके आई तो थी, चाहे मेरी शादी जैसे भी हुई थी, नई नवेली दुल्हन तो मैं थी ही। तो मैं ट्रेन में भी वैसी आई थी, रात के सफर में भी वैसी गई थी। मेरे पास कुछ नहीं था, चाकू वाकू मुझे किसी ने दिया नहीं था, और मेरा ध्यान भी नहीं था, मैंने रखा भी नहीं था। तो जब मैं मुंबई में आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने ही मेरा जो भी करना था स्वागत वगैरह किया था, वो चावल वावल का। और उसके बाद मैं आके ही सबसे पहले मैंने अपने जो हस्बैंड का कमरा था उसकी सफाई की थी। मुझे अच्छे तरह से याद है कि मैं इतना लंबा सफर जब तय करके आई थी, तो मैंने उस कमरे की सफाई की थी, क्योंकि वो कमरा बहुत ही गंदा हो रखा था। वो जैसे बैचलर लड़के रहते हैं, और मेरे हस्बैंड शादी करने के लिए तक जूठे बर्तन छोड़ के आए थे। वो भी जो मैगी वैगी खाया हुआ था, वो बर्तन मैगी अंडे के वहीं पड़े हुए थे। और बस इतनी गनीमत थी कि उनमें पानी डाला हुआ था, वरना अगर सूखे लाए होते तो सूखे ही रखे होते तो सोचो कितना गंदा लगता। तो मैंने वो बर्तन धोए, मैंने पूरा घर साफ किया, फिर नहाना वहाना करके मैं फ्रेश हुई। तो उसी रात की बात है, या उसके 2-3 दिन के बाद की बात है। क्योंकि क्या होता है ना, हम थे तो दूल्हा दुल्हन ही, नई शादी तो हमारी हुई थी, लेकिन हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जो लड़कियों के या जो शादीशुदा जोड़ों के साथ होती है ना, एक चाकू दिया रहता है, बहुत कुछ और चीजें भी होती होंगी, मुझे पता नहीं है। मुझे जितना पता है मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। तो क्या हुआ कि मैं एक बार ना सो रही थी रात में, और हम लोग लाइट ऑफ करके सो रहे थे। तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये पहला और आखिरी मोमेंट था, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी ऊपरी चीज़ को मैंने महसूस किया था, पहली बार। मतलब मैं सो रही थी, हम लोग नीचे सोते थे उस वक़्त, तो मैं नीचे सो रही थी, और मुझे अंधेरा था कमरे में, और मुझे मेरी नींद खुली, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो पैर के पास है कोई खड़ा हुआ है। और वो समझ नहीं आया कि वो मेल का था या फीमेल का था, लेकिन वो एक साया जिसे कहते हैं ना, छाया जिसे कहते हैं, वो छाया जैसी थी। और उसको देख के मुझे इतना डर लगा, मैं इतनी जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर जोर से रोने लगी, कहते हैं ना, जैसे किसी को कुछ लग जाए तो वो जोर जोर से रोने लगता है। तो मैं वैसे जोर जोर से रोने लगी, अपने हस्बैंड को मैंने पकड़ लिया, और
पता नहीं मैं क्या बड़बड़ बड़बड़ करने लग गई। फिर मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने लाइट ऑन की, फिर मुझे पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मैंने किसी को देखा, अब कौन था मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे वो फीलिंग आज भी बिल्कुल एज इट इज़ है। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं किया होगा और मुझे लगता नहीं कि मैं फ्यूचर में कभी ऐसा फील करूँगी। लेकिन मैंने वो मोमेंट जो है ना, जो लोग कहते हैं कि ये होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी शादी के बाद उस चीज़ को फ़ील किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कुछ पूजा-वूजा करके, मंत्र-वंत्र करके मेरे गले में मेरे ताबीज़ बनाया था मेरे हस्बैंड ने, मुझे आज याद है। वो बाहर से कुछ लेके आए थे सामान वगैरह, फिर उन्होंने एक मंत्र लिख के मुझे एक ताबीज़ पहना दिया था गले पे। तो ये जो मोमेंट था ना, ये बहुत ही मतलब ऐसा मोमेंट है, मेरे को जीवन भर याद रहेगा। एक ये मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का, जो कहते हैं ना, जब लोगों के तो माँ-बाप होते हैं, यार हमारे तो माँ-बाप थे नहीं, हमारे तो माँ-बाप ही ऐसे थे जिनके, कहते हैं ना, माँ-बाप के कर्मों की सज़ा बच्चे भुगतते हैं। ये एक कहावत है कि माँ-बाप के जो कर्म होते हैं, उनकी सज़ा उनके बच्चे भुगतते हैं। अगर आपके बच्चे कुछ भुगत रहे हैं, तो ये उन बच्चों का कर्म नहीं, वो माँ-बाप का कर्म होता है। तो मैंने अपने जीवन में अपने माँ-बाप के कर्म भुगते हैं। तो मेरे माँ-बाप ने जो कर्म किए थे, उनका भुगतान मैं कर रही थी। क्योंकि मुझे मेरे माँ-बाप ने धक्के मार के बाहर भगाया था। और मैं बिल्कुल, जैसे लड़कियां जाती हैं, मैं उस तरह से नहीं गई थी। मैं बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे एक हनुमान चालीसा मेरे पर्स में हमेशा रखी, और एक कोई चाकू हमेशा रखा, और एक माचिस हमेशा रखी। वो कहते थे कि जीन्स भी पहनती हो तो ये सब चीज़ें लेके जाओ। हालांकि मैं चाकू तो नहीं लेके जाती थी, पर मैं एक माचिस और एक हनुमान चालीसा हमेशा अपने पास रखती थी, और आज भी रखती हूँ जब मैं कभी बाहर जाती हूँ तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसा जाने नहीं देते। तो मैं वो भुगत रही थी, और मैं सच बताऊं तो मैं अगर आज बीमार हूं, तो मैं उस चीज़ के लिए आज भी अपने माँ-बाप के कर्म भुगत रही हूँ। भले ही उनसे मेरा 10 साल से कोई संपर्क नहीं है, भले मेरा अब उनसे कोई लेना-देना नहीं है, भले मेरे रिश्ते उनसे जीवन भर के लिए खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उनका किया हुआ है ना, उनका कर्म मैं भुगत रही हूँ। और भगवान जाने कि मैं उनका ये जो किया हुआ पाप है, मैं कब तक भुगतूँगी। तो यही था। ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये बहुत ही मतलब मेरे लिए लाइफ़ का ऐसा एक्सपीरियंस है कि भाई, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, मैं भूल नहीं सकती। और मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपीरियंस मुझे दोबारा ज़िंदगी में कभी होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ जुड़िए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरे एक्सपीरियंस और मेरी रियल लाइफ स्टोरी लोगों तक पहुँचे। लोगों को भी पता चले कि कोई ऐसे ज़िंदगी भी जीकर खुश रहता है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।